नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे फ्यूचर एस्ट्रो चैनल पर। आप मेरे चैनल को यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए और प्लीज़ आपसे निवेदन है कि मेरे इस चैनल को समस्त लोगों के पास पहुंचाइए, जिससे वे लोग सब लोग मैं जो आज बताने जा रहा हूं तो सब लोग लाभ उठा सके। आज मित्रों हम चर्चा करेंगे जो सबसे बड़ी समस्या है, पहला सुख है, निरोग काया के बारे में। घर घर की समस्या है, घर में कोई ना कोई, हर व्यक्ति के घर पर कोई ना कोई बीमारी ने आकर के घेर रखा है। तो मित्रों आज उन्हीं समस्त रोगों के बारे में चर्चा करेंगे जो मेरे इन उपायों को करके, जो किसी के घर में कोई बालक बीमार है, कोई वृद्ध बीमार है, तो इन समस्त यदि कोई बीमार उनके घर में चल रहा है तो मेरे इन उपायों को करके काफ़ी लाभ उठा सकते हैं। आप श्रद्धापूर्वक मेरे ये उपाय करिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप बहुत जल्दी स्वस्थ होंगे। तो मित्रों आज मैं जो ये उपाय बता रहा हूँ, तो मेरे इस उपाय को आप किसी कॉपी पर नोट कर लीजिए, डायरी पर नोट कर लीजिए, जिससे आपको आसानी होगी। या तो मेरे वीडियो को भी पुनः रिपीट सुन सकते हैं। तो आप मैं जो उपाय बताने जा रहा हूँ तो आप इनको ध्यान दे करके सुनिएगा। तो मित्रों यदि किसी के घर में कोई विशेष सीरियस है, उसके काफ़ी दिनों से बीमार चल रहा है, दिक्कतें आ रही हैं, स्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि पहला सुख है निरोगिन काया, दूसरा सुख है घर में माया। तो ये पहला सुख जो बताया गया है स्वास्थ्य का अच्छा होना। यदि कोई हमारे घर में कोई बीमार होता है तो सारा घर अस्त व्यस्त होता है, सब लोग चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं कि क्या ऐसा किया जाए। तो जब दवा से काम ना चले तो कुछ दुआ का भी प्रयोग लेना चाहिए, भगवान से प्रेयर करना चाहिए। जो मैं आज ये उपाय बताने जा रहा हूँ, आप मेरे इन उपायों को करिए, बहुत जल्दी आपको सुख मिलेगा। आपके जो घर पर बीमार व्यक्ति है वो बहुत जल्दी स्वस्थ होंगे। तो मित्रों यदि आपके घर में भी यदि कोई बीमार है तो मेरा एक उपाय करना है, एक झाड़ू लेना है, सीक वाली झाड़ू, जो नारियल की झाड़ू आती है वो झाड़ू लेकर के आए। उस झाड़ू से आपको उपाय करना है। तो उससे एक सींक निकालनी है और सींक निकाल करके क्रमशः एक बार पैर में, एक बार सिर पर, एक बार पैर में, एक बार सिर पर, पुनः एक बार पैर पर और सर पर, इस प्रकार 3 बार स्पर्श कराएं। स्पर्श कराने के बाद उस झाड़ू को उसी तीले के साथ पकड़ लें और 7 बार एंटी क्लॉक उस रोगी के सिर से पैर की तरफ घुमाते हुए उस झाड़ू को 7 बार उतार लें। उतारने के बाद उस सींक को, जिसको आपने स्पर्श किया था एक सींक से, उस सींक को तो कपूर के साथ जला दीजिए। जलाने के बाद जो उसकी भस्म होगी उससे रोगी का तिलक कर दीजिए और उस झाड़ू को किसी सुनसान जगह पर या कहीं भी बाहर, आप घर के बाहर रख देना है, कहीं भी आप किसी को दे सकते हैं। ध्यान रखना है झाड़ू यूज किया हुआ होना चाहिए। आपने जो झाड़ू लिया है, यदि नया है झाड़ू तो उसको 2-4 दिन आप अपने घर पर उसको प्रयोग में लाइए, फिर इसके बाद उपयोग करना है। मित्रों यदि यह उपाय करते हैं तो बहुत जल्दी आपका रोगी स्वस्थ होगा। और इसको क्रमशः बुधवार और शनिवार के दिन करना है, क्रमशः 6 बार करना है, 3 बुधवार और 3 शनिवार, इस प्रकार यह आपको करना है। मित्रों आज मैं दूसरा उपाय बता रहा हूं। यदि आपके घर में छोटा बालक बीमार है, वो स्वस्थ नहीं हो रहा, तो आपको 3 लौंग लेना है और एक लाल धागा लीजिएगा। 3 लौंगों में लाल सिंदूर लगाइएगा और
क्रमशः 108 बार ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे इस मंत्र का जाप करने के बाद थोड़ा सा धूप दिखा दीजिए उन लोगों को। धूप दिखाने के बाद उस धागे में तीनों लौंग को बांध दीजिए और बालक के गले में या भुजा में बांध दीजिए। बांधने के बाद 1 हफ्ते तक बांधना है। मंगलवार से यह उपाय करना है। मंगलवार से लेकर के अगले मंगलवार तक उस बालक के गले में बंधा रहना चाहिए। फिर अगले मंगलवार को बालक के गले से उतार करके किसी पीपल के पास रख दीजिएगा। आप देखेंगे हमारा बालक बहुत जल्दी स्वस्थ हो रहा है। मित्रों, आज मैं आपको एक और इन्हीं रोगों के बारे में एक और प्रयोग बता रहा हूं। आप मेरा यह प्रयोग करिएगा, यह उपाय प्रयोग में लाएं। तो आपको एक नींबू लेना है, उसको बीच से काट देना है। उनमें क्रमशः 5 और 6 लौंग लगा देना है और उसके ऊपर सिंदूर डाल दीजिएगा। सिंदूर डालने के बाद जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है उसके सर से 7 बार उतार करके इस नींबू को ले जा करके किसी मंदिर में, माँ काली के मंदिर में या दुर्गा जी का मंदिर हो या किसी पीपल के पेड़ के पास ले जा करके उसके ऊपर कपूर जला दीजिएगा। अब पुनः वापस आपको अपने घर आ जाना है। यह उपाय सायंकाल के समय करना है। मित्रों, इससे भी आपका रोगी बहुत जल्दी स्वस्थ होगा। आपको अगला उपाय बता रहे हैं। अगले उपाय में आपको एक मिट्टी का छोटा कुल्हड़ लेना है और उसमें घी, गुड़ और थोड़ा सा कोयला डाल देना है। इसके बाद मिट्टी के पात्र को किसी चीज से बंद करके उस रोगी के पास रात भर सिराने रख करके सुबह उसके सर से 7 बार घुमा करके किसी बहते हुए जल पर या पीपल के पास रख करके पुनः अपने घर आ जाना है। मित्रों, अगला उपाय मैं बता रहा हूं। आप मेरे यदि इन उपायों को करते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका रोगी बहुत जल्दी स्वस्थ होगा। मैं कोशिश करता हूं कि सब लोग स्वस्थ रहें, सबके जीवन में खुशियां रहें। कोई सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेतु। मित्रों, मैं इसी भावना से लेकर के जन कल्याण के लिए मैं यह वीडियो बना रहा हूं कि लोगों का भला हो। यदि मेरे माध्यम से यदि किसी का कल्याण हो रहा है तो मुझे जरूर यह उपाय लोगों के पास शेयर करना चाहिए। तो मित्रों, मैं इसीलिए मैं आपको ये वीडियो बना करके आपको शेयर कर रहा हूँ। काम आपका बनता है, आप भी मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और मित्रों, मैं आपको उपाय बता रहा हूँ। एक उपाय करना है। यह उपाय एक धागा लेना है, काला धागा, जो व्यक्ति बीमार है उसके हाइट का। उस धागे को लेकर के ओम ओम बोलते हुए 108 गांठें लगानी है और 108 गांठें लगाने के बाद रोगी के पेट में, नाभि के पास बांध देना है और सुबह नित्य क्रिया से निवृत्त होने से पहले इस धागे को खोल करके किसी शुद्ध जगह पर रख करके फिर स्नान करने के बाद इस धागे को ले जा करके आप किसी बहते हुए जल पर या पीपल के पास रख दें। इससे भी आपका रोगी बहुत जल्दी स्वस्थ होगा। एक और उपाय बता रहा हूं मित्रों, जिसके ऊपर शनि की 7.5 ढैयाद हैं, जिनके कारण वह व्यक्ति बीमार चल रहा है, कष्ट परेशानियां आ गई हैं, तो जौ का आटा लेना है। जौ के आटे में काले तिल मिलाना है। काले तिल मिलाने के बाद
उसकी एक रोटी बनानी है। रोटी बनाने के बाद उसमें सरसों का तेल लगा करके किसी काली गाय को या काले कुत्ते को या भैंसा को खिला दीजिएगा। और हो सके तो भैंसा को यदि खिलाएं तो उसके कान में बोलें कि मेरे ये सारे रोग शनि भगवान की कृपा से दूर हो। इस प्रकार उसके कान में बोल करके वापस आपको उस भैंसे की तरफ नहीं देखना है, वापस अपने घर आ जाना है। मित्रों, और मैं एक उपाय बता रहा हूं, मेरा यह एक उपाय करिएगा। एक सफेद कागज लीजिएगा। सफेद कागज पर अपने समस्त रोगों के बारे में एक काले पेन से, जो भी आपको रोग हैं, परेशानी है, कष्ट है, बीमारी है, उस रोगों के बारे में उस कागज में लिख दीजिएगा। और एक काले पेन से ही या काजल से ओम सम शनैश्चराय नमः उस कागज लिख दीजिएगा। लिखने के बाद उसमें थोड़ा पीली सरसों रखिए और उसमें एक सरसों का तेल का दीपक जला करके रख दीजिए। और दीपक घड़ी के 8 मिनट तक ओम सम शनैश्चराय नमः का पाठ करिए। पाठ कर लेने के बाद घड़ी के 8 मिनट तक, 8 मिनट के बाद आप उस दीपक को अपने सर से 7 बार घुमा करके किसी पीपल के पेड़ के पास रख दीजिए और उस कागज को फोल्ड करके पीली सरसों को लेकर के 10 दिशाओं में डालते हुए और उस कागज को किसी शनि मंदिर पर उनके चरणों में चढ़ा दीजिए। आप देखेंगे बहुत जल्दी आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। मित्रों, विश्वास करिए और मेरे इन उपायों को अपने प्रयोग में लाइए। देखेंगे आप बहुत जल्दी ठीक हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं। मेरी भी प्रभु से यही प्रार्थना है, आप मेरे इन उपायों को करें तो आपको लाभ हो। परमात्मा आपको सुखी रखे। जय श्री राम मित्रों, राधे राधे, हरे कृष्णा, नमस्कार।